ये जो जहाज देख रहे हैं, देखने से ये जहाज एक पुराना सा जर्जर जहाज लग रहा है। जो देखने से लग रहा है वही है भी। ये जहाज एकदम जर्जर है, पुराना सा है। बस इसे खिला पिला कर किसी तरीके से जिंदा रखा जा रहा है ताकि पानी में ये खड़ा रह सके। इसे डूबने नहीं दिया जा रहा है। चाइना कह रहा है इसे हटाओ या डुबाओ। फिलीपींस कह रहा है न हटाएंगे न डुबाएंगे। अब इस जहाज के लिए एक बड़े जंग की आहट हो रही है और ये तीसरा वाला भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आर्टिकल 4 एक्टिव हो रहा है। सुपर पावर अमेरिका की भी एंट्री हो रही है। भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाले देश फिलीपींस और चाइना के बीच इस जर्जर जहाज को लेकर क्यों झगड़ा शुरू हो रहा है? वैसे तो दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अजीबोगरीब जंग के, लेकिन ये वाला जंग तो थोड़ा अलग होने वाला है। बाल्टी के लिए देश लड़ पड़े हैं, पेस्ट्री के लिए देश लड़ पड़े हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो फिर ये तो एक जहाज है। जानेंगे क्या कारण है कि बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है इस इलाके में। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फिलीपींस के ऊपर इस वक्त जो एक्शन ले रहा है चाइना, उसे माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा एक्शन है। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के ये स्क्रीनशॉट देखिए आप। सारे इस वक्त इस मामले को लेकर नजर बनाए रखे हुए हैं। मामला छोटा तो नहीं होगा। ऐसा तो तभी भी नहीं हुआ था जब फिलीपींस के व्हाइट सन रीफ पर कब्जा कर लिया था चाइना के सैनिकों ने। तब भी मीडिया ने इतना ध्यान नहीं दिया था और इस तरीके से नहीं आए थे आर्टिकल। पर इस मामले में आर्टिकल आ रहे हैं। आखिर इस जहाज में रखा क्या है जिसके लिए मामला इतना दूर तक पहुंच गया है? सबसे पहले तो कहानी शुरू होती है 1946 से। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन 1946 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी एक नया मैप लेकर आती है और इस मैप में कहा जाता है कि हमारे पुराने समय में, देख सकते हैं ये छोटा सा अल जजीरा का जो कटिंग है, इसमें इस बात को दर्शाया गया है कि इनका कहना है कि हमारे जो राजवंश थे, सिया राजवंश, 4000 साल पहले, इस राजवंश के अनुसार जो ये पूरा इलाका जिसे कहते हैं 11 डैश लाइन, ये हमारा है। 1946 में ये मैप बना और 11 डैश लाइन दुनिया के सामने आया। हालांकि 1952 में थोड़ी सी चीजें बदली क्योंकि माओ आए सत्ता में, और जब माओ सत्ता में आए तो वियतनाम के साथ बड़ी अच्छी वाली दोस्ती थी, तो 11 डैश लाइन में से 2 लाइन को मिटा दिया गया, 9 डैश लाइन कर दिया गया। वियतनाम को थोड़ी छूट दे दी गई और 9 डैश लाइन के अनुसार ये पूरा इलाका हो गया चाइना का। चाइना ने कहा ये तो हमारा इलाका है, यहाँ पर हमारा कब्जा होगा, और उसके बाद मामला बढ़ने लगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 9 डैश लाइन के अनुसार तो सभी का हिस्सा चला गया। नियम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह है कि आज के हिसाब से जो तुम्हारे जो तट हैं, उन तटों से 200 नॉटिकल माइल तक का इलाका तुम्हारा इकोनॉमिक जोन कहलाएगा, खास इकोनॉमिक जोन तुम्हारा होगा। तुम वहाँ पर गैस निकालो, वहाँ पर तेल निकालो, जो करना है वहाँ पर करो, बाकी दूसरे के जल क्षेत्र में तुम नहीं घुस सकते हो। चाइना ने कहा कि जी नहीं, ये 9 डैश लाइन का पूरा इलाका हमारा है, क्योंकि सिया यानी 4000 साल पूर्व ये हमारा था, आज भी हमारा ही रहेगा। और यही कहते हुए इन्होंने कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा कर लिया? इन्होंने कब्जा कर लिया मिसचीफ रीफ पर, ये जो स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब फिलीपींस का ये मिसचीफ रीफ हुआ करता था, इस पर कब्जा हो गया चाइना का। चाइना का कब्जा होने के बाद चाइना और भी थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। जब मिसचीफ रीफ पर कब्जा किया तब फिलीपींस पहुंच गया अदालत में, यूएन के पास। यूएन के पास अर्जी लेकर पहुंचा, माई बाप बचाओ। यूएन ने कहा कि चलो इसे कोर्ट में भेज देते हैं और पीएसी कोर्ट में इसे भेज दिया गया। पीएसी कोर्ट में फैसला भी आया। फैसला चाइना के खिलाफ आया और बुरी तरीके से चाइना इस केस को वहाँ पे हार गया। 2013 से लेकर 2019 तक की ये बात है। चाइना हार गया
गया। कोर्ट ने ये कहा कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है, ऐसा हो नहीं सकता है। जो 200 नॉटिकल माइल का इलाका होगा वो इलाका सब अपने अपने देश के अनुसार होगा, और तुम्हारी जो ये थ्योरी है 9 डैश लाइन की, ये थ्योरी मान्य नहीं है, हम इसे नहीं मान सकते हैं। अब आपको बता दें, मिस्चीफ रीफ पर तो कब्जा हो गया। फिलीपींस के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उसकी सेना को वो हटा सके। फिलीपींस ने क्या किया, एक दूसरे विश्व युद्ध का जो ये जहाज था, इस जहाज को अमेरिका ने इस्तेमाल किया था, और अमेरिका ने जब बढ़िया था तब ऐसी हालत में नहीं फिलीपींस को दे दिया था। फिलीपींस ने इसे कुछ दिनों तक इस्तेमाल किया, फिर ये जर्जर हाल में पहुंच गया। इसे लाकर यहाँ सेकेंड थॉमस सॉल में लाकर खड़ा कर दिया। अब यहाँ जब ये सेकेंड थॉमस सॉल में आकर खड़ा हो गया, तब चाइना का आज अचानक से ये कहना है कि इस जहाज को हटाओ, ये जो इलाका है ये हमारा है। हमारी जो सिया साम्राज्य था उस साम्राज्य के अनुसार ये इलाका हमारे जल क्षेत्र में आता है, तुम्हें हटाना पड़ेगा। तो मुद्दा यहाँ पर एक जर्जर जहाज का नहीं है, मुद्दा यहाँ पर है कि अगर हटा लेता है इस जहाज को फिलीपींस, तो फिलीपींस कहीं न कहीं मान रहा है कि ये इलाका चाइना का है, और अगर नहीं हटाता है तो चाइना के मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। चाइना यहाँ पर लड़ाई को उतारू है। लड़ाई को कैसे उतारू है, चाइना ने ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस स्क्रीन और इस मीडिया के अनुसार इस शिप पर हमला किया वाटर कैनन से। यानी चाइना चाहता है नहीं हटाओगे तो ये डूब जाए। बार बार इसे रिफिट करके ठीक ठाक करके इसे पानी में खड़ा क्यों रखे हुए हो, याद दिलाने के लिए कि ये इलाका तुम्हारा है। फिलीपींस भी सचमुच में यही काम कर रहा है, याद दिलाने के लिए उसने इस जहाज को खड़ा रखा है कि देखो ये इलाका हमारा है। अब ये मामला यहाँ पर तूल पकड़ने लगा है। चाइना ने साउथ चाइना सी पर जो यूएन की कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको माना नहीं। कारण साफ है कि साउथ चाइना सी का इलाका भरा हुआ है तेल, गैस, खनिज, और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार इसी इलाके से होता है। जहाजों का आना जाना सब कुछ इसी इलाके से होता है। इसलिए तो चाइना ने कई सारे कृत्रिम द्वीप बनाकर रखे हुए हैं जहां अपने मिलिट्री बेस तक बनाकर रखा हुआ है। तो चाइना ने जब ये चीजें कही तो फिलीपींस मानने को तैयार नहीं है, और अब इस मामले में अमेरिका की एंट्री हो रही है। आप सोचेंगे फिलीपींस मामले में अमेरिका की एंट्री क्यों हो रही है और किस आर्टिकल 4 की बात हो रही है। तो पहली बात यह है, 1951 में फिलीपींस और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट को कहा जाता है एक डिफेंस पैक्ट। और उस डिफेंस पैक्ट में आर्टिकल 4 है, और इस आर्टिकल 4 के अनुसार अगर फिलीपींस के जेट पर, बोट पर, शिप पर, कोस्ट गार्ड पर, आर्मी पर, किसी पर भी हमला होता है तो आर्टिकल 4 एक्टिवेट हो जाएगा। माने कि अमेरिका को उस युद्ध में कूदना पड़ेगा। यहाँ पर अगर इस शिप पर हमला होता है तो स्वाभाविक तौर पर अमेरिका की एंट्री हो जाएगी इस जंग में। वैसे आपको बता दें, फिलीपींस के जो पहले के थे प्रेसिडेंट, उससे मिलकर चाइना ने बहुत बार कोशिश की थी कि ये इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया जाए, पर किस्मत वाला है फिलीपींस कि अभी तक ये एग्रीमेंट बचा हुआ था, और अब जाके ऐसा लग रहा है कि ये एग्रीमेंट अभी एक्टिव न हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, यहाँ मामला सुलझेगा या उलझेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।